महात्मा गांधी को गोली किसने मारी थी? आपका आंसर होगा नाथूराम गोडसे ने। अगला प्रश्न है कि गांधी जी को चंपारण आने के लिए किसने प्रेरित किया था? आपका आंसर होगा बिहार के किसान नेता राजकुमार ने। अगला प्रश्न है आपका कि सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग गांधी जी ने कहाँ किया था? आपका आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका। अगला प्रश्न है कि गदर पार्टी किसके नेतृत्व में बनी? आपका आंसर होगा लाला हरदयाल। अगला प्रश्न आपका है कि चंपारण आंदोलन कब हुआ था? आपका आंसर होगा 1917 में। अगला प्रश्न है रॉलेट एक्ट कब लागू किया था? आपका आंसर होगा 19 मार्च 1919 ईस्वी में। अगला प्रश्न है आपका कि पूरे देश में खिलाफत दिवस कब मनाया गया? आपका आंसर होगा 19 अक्टूबर 1919 ईस्वी में। अगला प्रश्न है स्वशासन के लिए बाल गंगाधर तिलक ने किस संस्था की स्थापना किया था? आपका आंसर होगा होम रूल लीग, मार्च 1916 ईस्वी में पूना में। अगला प्रश्न है कि एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना कब और कहाँ किया था? आपका आंसर होगा सितंबर 1916 ईस्वी में मद्रास में। अगला प्रश्न है कि एनी बेसेंट के नेतृत्व में स्थापित होम रूल लीग के प्रथम सचिव कौन थे? आपका आंसर होगा जॉर्ज अरुंडेल। अगला प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? आपका आंसर होगा अमृतसर। अगला प्रश्न है कि साबरमती आश्रम की स्थापना किसने किया था? आपका आंसर होगा महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न है आपका कि महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब और कहाँ किया था? आपका आंसर होगा 1916 ईस्वी में अहमदाबाद में। अगला प्रश्न है कि गदर पार्टी की स्थापना कब और कहाँ किया गया था? तो आपका आंसर होगा 1 नवंबर 1913 ईस्वी में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में। अगला प्रश्न है कि गदर पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन बने? आपका आंसर होगा सोहन सिंह भक्खाना। अगला प्रश्न है कि भारत में सत्याग्रह का सबसे पहले प्रयोग गांधी ने कहाँ किया था? आपका आंसर होगा चंपारण बिहार में। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी को कैसर-ए-हिंद की उपाधि से कब नवाजा गया था? आपका आंसर होगा सन 1915 ईस्वी में। अगला प्रश्न है आपका कि चंपारण विद्रोह के कारण अंग्रेजों को कौन सी प्रथा समाप्त करनी पड़ी थी? आपका आंसर होगा तीनकठिया प्रथा। तीनकठिया प्रथा। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल किसके समर्थन में किया था? आपका आंसर होगा 1918 ईस्वी में अहमदाबाद मिल मजदूरों के हड़ताल के समर्थन में। अगला प्रश्न है आपका कि 1918 ईस्वी में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिले में कौन सा आंदोलन चलाया था? आपका आंसर होगा कर नहीं आंदोलन। अगला प्रश्न है आपका कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में नरम दल और गरम दल में एकता हो गई? आपका आंसर होगा लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने मिलकर किस अधिवेशन में एक संयुक्त समिति की स्थापना किया? आपका आंसर होगा लखनऊ अधिवेशन। अगला प्रश्न है कि गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के विरोध में देशव्यापी हड़ताल कब शुरू किया था? आपका आंसर होगा 6 अप्रैल 1919 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? आपका आंसर होगा 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। अगला प्रश्न है आपका कि खिलाफत आंदोलन किसके खिलाफ शुरू किया था? आपका आंसर होगा मित्र राष्ट्रों के खिलाफ, विशेषकर ब्रिटेन के खिलाफ। अगला प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड का नेतृत्व किसने किया था? आपका आंसर होगा जनरल डायर ने। अगला प्रश्न है आपका कि जलियांवाला बाग
किस व्यक्ति की संपत्ति थी? आपका आंसर होगा जल्ली नाम के व्यक्ति की। अगला प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? आपका आंसर होगा 1 अगस्त 1920 में। अगला प्रश्न है आपका कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में किस भारतीय ने जनरल डायर का सहयोग किया था? आपका आंसर होगा हंसराज। अगला प्रश्न है कि हिंदू और मुसलमानों की संयुक्त कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने कब किया था? आपका आंसर होगा 23 नवंबर 1919 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि खिलाफत आंदोलन किसके समर्थन में किया गया था? आपका आंसर होगा टर्की के खलीफा के समर्थन में भारतीय मुसलमान ने आंदोलन शुरू किया था। अगला प्रश्न है कि जिस जांच समिति का गठन ब्रिटिश सरकार ने किया उसके सदस्यों में कितने भारतीय थे? आपका आंसर होगा 3। अगला प्रश्न है आपका कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में कितने लोगों की मौत हुई? आपका आंसर होगा सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 और कांग्रेस समिति के अनुसार 1000 लोगों की मौतें हुई। अगला प्रश्न है आपका कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के पीछे क्या वजह थी? आपका आंसर होगा डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में हो रही जनसभा पर जनरल डायर ने अंधाधुंध गोली चलाई। अगला प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दे दिया? आपका आंसर होगा शंकरन नायर। अगला प्रश्न है आपका कि ब्रिटिश सरकार ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की 8 सदस्यीय जांच समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में की? आपका आंसर होगा लॉर्ड हंटर। अगला प्रश्न है आपका कि भर्ती करने वाला सार्जेंट किसे कहा जाने लगा? आपका आंसर होगा कि महात्मा गांधी को कहा जाने लगा, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गांधी जी ने लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया था। अगला प्रश्न है कि रोलेट एक्ट क्या था? उत्तर होगा आपका कि ऐसा कानून जिसके तहत किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था और उसके खिलाफ न तो कोई अपील, ना कोई दलील और ना कोई वकील किया जा सकता था। ये था रोलेट एक्ट का नियम।